चलिए आ जाइए सब लोग। चलिए पहला प्रश्न क्या है देखा जाए भाई। कह रहा है जब किसी पूर्णांक के को, चल रहा है वहां से ओके कर दी, शुरू हो गया। जब किसी पूर्णांक के को 3 से भाग दिया जाए, जब किसी पूर्णांक को कितना से भाग देना है, 3 से, 3 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 आता है। याद रखिएगा शेषफल 1 आता है। जब किसी पूर्णांक को 3 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 आता है, और k + 1 को 5 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है। तो ये 0 कब शेषफल आएगा, यानी k का +1 ये बात करते हैं तो ये 5 का गुना, जैसा कोई ऑप्शन लेना है कि 1 जोड़ने पे 5 का गुना हो जाए, तो 62 में 1 जोड़ेंगे 63 हो जाएगा, 63 में 1 जोड़ेंगे 64, तो 64 लेंगे तो 64 + 1 यानी 65 हो जाएगा। जो 5 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 0 देगा। कितना शेषफल देगा, 0। यानी k का मान आपको 64 रखना है, और यहाँ पे 64 को 3 से भाग देंगे तो शेषफल 1 भी मिलेगा। देखिए 3 दूनी 6 और ये 4 बचा, 3 से 1 यानी कि कितना शेषफल मिला, 1। तो यहाँ से गेम था कि k + 1 है तो 1 को यहाँ पे रख लीजिए और 64 लेंगे ताकि आपका ये 65 बन जाए। कंप्लीट है सब लोग। चलिए यानी कि आंसर क्या होना चाहिए, 64, क्योंकि 64 लेंगे तो आपका शेष 0 आएगा 5 से भाग देने पर। अगला प्रश्न, रिमोट दीजिए इसका, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन जरा देखा जाए कि कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है, कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। तो शेषफल ही संख्या बन जाएगा, शेषफल ही संख्या बन जाएगा जब भागफल को 0 रख लेंगे। क्लास में भी आपको बताए थे। तो 132 में ही 25 से विभक्त कर भाग दे दीजिए, विभक्त कराइए इसको 25 से। तो 25 से आपका जाएगा 25 पाँचे 125, यानी कि आपका ये शेषफल कितना देकर जाएगा, 7। कितना शेषफल देकर जाएगा, 7। कंप्लीट है सब लोग। शमशेर अंसारी, साकेश सिंह राजपूत, विजय यादव, बबुआ, शुभम पांडे, सिमरन कुमारी, हाँ ग्लोबल मैथमेटिक्स, बादल। चलिए सब लोग क्लियर है। ये संख्या बन जाता है जब हम भागफल को 0 रख लेते हैं। भागफल बराबर 0 जब रखते हैं तो ये संख्या बन जाता है। अगला क्वेश्चन आज ये 3 नंबर सिस्टम में ही हम लोग अभी टाइप 2 चल रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, उनका भागफल 9/7 है। भागफल का मतलब 9:7 का रेशियो काम करेगा। किस रेशियो में काम करेगा, ये 9:7। अब ये के लगा लेंगे आप, और 9 के गुने 7 के, और ये भागफल यानी इनका गुणनफल दिया हुआ दो संख्या 1575। तो 7 से कटाएंगे, 7 दूनी 14, 7 1 बचा, 7 दूनी 14, 3 7 5 35। 9 से कटाइए, 9 दूनी 18 और 9 5 45। तो के स्क्वायर बराबर 25 है, तो के का मान 5 आ जाएगा, यानी 7 5 35, और ये देखिए 9 5 45। अब उनका भागफल यानी कि 45 में अगर 35 से भाग देंगे तो ये भागफल यानी कि रेशियो का मान, अगर जब भागफल में ऐसे बात करें तो उसको रेशियो में सेट कर लेंगे, और उसको जब बनाएंगे तो आपका जो आंसर होगा वही होगा। तो संख्याओं का योगफल कह रहा है, तो योगफल कितना हो जाएगा, 80। कितना आंसर लगाएंगे, सी नंबर जी, आंसर 80 आएगा। सोनू कुमार का, शमशेर का 90 आ गया है, क्रिकेट हाईलाइट्स 80 आया है, नवीन भारद्वाज का भी 80 आया है। चलिए बहुत बढ़िया आंसर आप लोग लाए हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को कह रहा है कि यदि m तथा n एक धनात्मक पूर्णांक हो, m तथा n एक धनात्मक पूर्णांक हो, m माइनस n एक सम संख्या हो, यानी m माइनस n एक सम संख्या हो। ध्यान से देखिएगा, m माइनस n एक सम संख्या कब होगा, जब यहां से अगर ये 7 लेंगे और ये 3 लेंगे तो अंतर 4 आ जाएगा। ध्यान सुनिएगा, तो आपको क्या करना, सबसे कम लेना है, सबसे कम लेना है, यानी 3 लीजिए और 1, इसका अंतर देखिए 2 आया, इसका अंतर 2 आया, सम संख्या आया।
तो सबसे कम लेना है जब इस तरह का प्रश्न है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, यानी कि 8 हो गया। अभी रुक जाइए, अगर आप यहाँ से 4 लेते हैं और 2 लेते हैं, दूसरा हम ऑप्शन रखें, तो 4 का स्क्वायर 16, ये भी तो 2 आ जाएगा सम, और 2 का स्क्वायर 4 यानी 12। तो अब आप रखेंगे 6 व 4 भी रख सकते हैं क्योंकि सम संख्या आना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 20 आ जाएगा। इस तरह से आप बहुत ढेरों सार रख सकते हैं, लेकिन 8, 12 और 20 में कॉमन क्या है आपके पास 4, इसलिए आंसर क्या होगा 4। फिर से एक बार अगर बोलेंगे तो सुना देंगे कि m माइनस n एक सम संख्या आना चाहिए। 7 का स्क्वायर 49 रख सकते हैं, यहाँ पे भी देख लीजिए 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 40, तो 40 में भी 4 कॉमन हो जाएगा। 8 क्यों सर नहीं लिए? बहुत सारे मित्र का कहना होगा कि सर 8 लीजिए, तो 8 इसमें तो कॉमन है, लेकिन 12 में तो 8 कॉमन नहीं हो पाएगा, फिर 20 में तो 8 कॉमन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम 8 नहीं लेंगे। क्या लेंगे 4, जो सब में कॉमन हो जाए। पहले वैल्यू रख के आप देख लीजिए, ऐसा वैल्यू रखना है कि यहां से एक बार फिर से सुन लीजिए, m माइनस n का ऐसा वैल्यू रखना है कि सम संख्या आ जाए। तो आपका मन करे 8 रख लीजिए और यहां से आप 2 रख लीजिए। अब बताइए यहाँ पे 6 सम संख्या आ गया, तो 64 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 60, तो 60 में भी तो 4 निकल जाएगा, इसलिए हम 4 लिए हैं। समझ में आया आप लोग को? चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़े। जयप्रकाश यादव, एमडी शफरुद्दीन, शिवानी शिपिया, शिवम कुमार, अमरजीत भाई, रवि। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि x को 289 से भाग देने पर विभाजित करने पे शेष कितना बचता है 18, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पे y शेष बचता है, तो y का मान क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं, y का मान निकल जाएगा। पहले शेष कितना है 18, इतना कंफर्म है, शेषफल 18 है, ये संख्या बन जाता है। ये आपको बता देते हैं क्यों बन जाता है संख्या। ये देखिए 289 से विभाजित करिए तो ये संख्या हो जाएगा, और ये आपका शेष हो जाएगा 18। तो भागफल जब 0 लेंगे तो यही संख्या क्या बन जाएगा, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो ये तो गुना होगा तो 0, यानी कि क्या बन जाएगा संख्या 18। और 18 को आपको भाग देना 17 से, 17 एकम 17 यानी कि शेषफल कितना आएगा 1। बहुत बढ़िया, आप लोग का आंसर चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया जी। क्वेश्चन है यहां से, जरा पढ़िएगा एक बार कि a 228 को विभाजित करता है, जो कि a का 2 अंकों का मान है, जो सबसे बड़ा लेना है, सबसे बड़ा जो 18 शेष दे दे। 18 शेष बचाता है, कितना शेष बचाता है 18 शेष बचाता है, ये 18 शेष बचाता है, यानी कि सबसे बड़ा संख्या आपको लेना है जो 18 शेष बचा सके। तो 228 है, अब ऑप्शन में पहला 70 है, तो इसको चेक कर लेते हैं क्या 18 दे देगा ये शेष। 3 बार में जाइए 210 यानी 18 शेष दे दिया, यानी चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा भी है और 18 शेष भी दे दिया, यानी कि हमको सबसे बड़ा का जरूरत भी था जो कि ऑप्शन में 70 मिल गया। सबसे बड़ा हमको चाहिए भी था जो कि ऑप्शन में 35 से बड़ा है दोस्त जी। एक मित्र है स्टडी विथ फन 35 आंसर दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि 35 से बड़ा हमको जब 70 अवेलेबल है तो 70 से भाग देंगे, क्योंकि हम मेंशन कर चुका है कि सबसे बड़ा संख्या चाहिए। चलिए यहां से क्वेश्चन है कि n को 6 से भाग देने पर कितना शेष आता है 4। तो n को जब शेष कितना n को भाग दिए हैं तो शेष कितना है 4। लॉन्ग भी बता सकते थे, लेकिन आपको सीखने में इतना, यहाँ क्लास में जो सिखाएं उसको कॉपी को एक बार देखिए और यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं मेरे साथ। तो 2n को भाग देना है, तो जब n से भाग दे तो 4 से, तो 2n से 8 हो जाएगा, क्योंकि n का 4 तो 2n का 8, और 8 को फिर कितना से भाग देना 2n को 6 से, तो 6 से भाग दीजिए, 6 एक कम 1 यानी शेषफल कितना आ जाएगा 2। आंसर नंबर ए जी, आंसर नंबर ए आ जाएगा। बहुत बढ़िया, असलम, विनय यादव, हाँ, अजय कुमार गौतम, और मम्मी का हेलीकॉप्टर बहुत दिन बाद, काजल केसरी स्टडी, यदुवंशी राम दिनेश, एमडी मुराद आलम, हाँ बबुआ अरविंद, सब लोग तो चल ही रहे। ठीक है, 2 संख्याएं हैं यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन है, जरा सावधानी से आ जाइएगा कि 11,284 है और 7655 है।
तो एक ऐसा संख्या घटा है जो हमको मालूम नहीं है और आपको भी मालूम नहीं है, लेकिन वो शेष है जो एक समान शेषफल छोड़ती है। कैसा शेषफल छोड़ती है? एक समान। 2 मिनट टाइम दीजिएगा। तो एचसीएफ हम आपको क्या सिखाए थे ऐसे निकालने के लिए कि आप घटा लीजिएगा। तो 14 में से 5 गया 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 में से 5 गया 2, और यहाँ से आपका हो जाएगा 12 में से 6 गया 6, और यहाँ से 10 में से 7 गया 3। इतना घटाकर और इसको फैक्टर के रूप में तोड़िए तो 19 से अगर कटाइएगा तो 19 से एक बार में 191 आएगा। 19 गुने 191, आप 191 से भाग देंगे, ये इसमें 191 से भाग देंगे, इसमें 11,284 में, तो इसमें शेष आएगा आपका 15। और फिर 191 में आप 191 से भाग देंगे 76 55 में, तो इसमें भी शेष आपका कितना आएगा? 15। आप चेक कर लीजिएगा भाग देकर। 191 से भाग देंगे तो शेष 15 आएगा, 191 से भाग देंगे तो शेष 15 आएगा। तो सर 19 क्यों नहीं लिए, 191 क्यों लिए? क्योंकि हमको यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था कि 3 अंकों वाली संख्या चाहिए। कितना अंकों वाली संख्या चाहिए? 3 अंकों वाली। यानी कि 3 अंकों वाली संख्या 191 है, जो भाग दिए तो यहाँ भी शेष 15 आएगा, और भाग दिए तो यहाँ भी शेष 15 आएगा। तो इसके अंकों का योग पूछ रहा है, तो 1 + 9 + 1 यानी कि आपका अंकों का योग कितना हो जाएगा? 11, यानी आंसर नंबर डी। सब लोग क्लियर है? दिख रहा है क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से? जी, बेहतरीन तरीके से दिख रहा है प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। कह रहा प्रश्न कि विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना है। विभाजक यानी कि भाजक उसको बोल सकते हैं, भाजक जो है भागफल का कै गुना है? 3 गुना। तो ये 3 गुना, इसमें 3 से गुना करेंगे बैलेंस हो जाएगा। और भाजक शेषफल का कितना गुना है? तथा। तथा मतलब किसके लिए काम करेगा? विभाजक के लिए। तो फिर कह रहा शेषफल का कितना गुना है? 6 गुना। शेष का 6 गुना। यदि शेषफल 2 है, शेषफल कितना है? 2, तो पुट कर दीजिए 2, और 2 गुने 6 लेंगे। शेषफल अगर 6 गुना है तो 6 दूनी 12। तो शेषफल आपके पास अवेलेबल था, कितना क्वेश्चन में दिया था? 2। और भाजक भी अवेलेबल हो गया, कितना? 12। ध्यान से देखिएगा, भाजक भी 12 अवेलेबल हो गया। अब आपको क्या चाहिए? जब भाजक 12 रख देंगे तो यहाँ से 3 से कटाएंगे तो 3 चौका 12, यानी भागफल कितना अवेलेबल है? 4। भागफल कितना अवेलेबल है? 4। तो संख्या या भाज्य आप तो निकालना जानते ही हैं। भाज्य बराबर क्या होता है जरा बता दीजिएगा। भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाजक गुने भागफल प्लस शेष 2, 48 और 2 50, यानी कितना है आपका भाज्य? 50। कितना है भाज्य? 50। शालिनी कुमारी एक आंसर दी है और असलम आलम एक आंसर दिए हैं, बाकी सब लोग गलत दिए जा रहे हैं। एमडी मुराद आलम भी आंसर दिए हैं, सोनू कुमार दिए हैं, बबुआ अरविंद भी दिए हैं। चलिए आप पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए, फिर सॉल्व करते रहिएगा। कह रहा है क्वेश्चन एक 3 अंकों वाली संख्या है। कह रहा एक 3 अंकों की अंतिम 2 संख्या अंकों से बनी है जो 6 से पूर्णतः विभक्त है। तो 100 देखिए 132 136 ले लिए, जो अंक 2 अंक ये ले लीजिए 9, और यहाँ से 4 8, ये भी 6 से विभक्त है। और मन है तो ले लीजिए 7 9 और 6, ये भी तो 6 से विभक्त है। अंतिम 2 अंक संख्या ये भी 6 से विभक्त है और ये भी 6 से विभक्त है। लेकिन क्या रहा है कि निम्न किससे पूर्णतः विभक्त है? तो ये जोड़िए तो 6 व 3 9 व 1 10, ये तो 10 आ गया। तो 10 अंकों 3 का नियम आपको पहले याद है कि संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। तो 10 आ गया, यानी 3 से नहीं कटेगा। आज जो 3 से नहीं कटेगा वो 6 से भी नहीं कटेगा। आज जो 3 से नहीं कटेगा वो 6 से या 9 से, दोनों से नहीं कटेगा। यानी कि कंफर्म है कि आपका किससे कटेगा? बताइए जल्दी से। 2 से कट सकता है सिर्फ। यहाँ पे अगर जोड़ते हैं 9 8 17 17 4 21, यहाँ 3 से कट गया, लेकिन 9 से नहीं कटेगा, 3 से कट गया, 6 से कटेगा ये, लेकिन यहाँ पे तो नहीं कटा। सब जगह तो फॉलो होना चाहिए। ये कट जाता है तब तो लेते हैं, ये कट गया 6 से, लेकिन ये नहीं कटा, यानी कहीं कहीं कट जाएगा और कहीं कहीं नहीं कटेगा। तो हर जगह किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? तो 3 से होगा नहीं, यहाँ पे कहीं कटेगा नहीं, कहीं कटेगा। तो इसलिए आपका आंसर ये, और ये भी सब 3 का गुणज है। ए नंबर ऑप्शन भी 3 का है, ये भी 3 से, ये भी 3 से। तो कौन कटेगा जल्दी बताइए, कौन कटेगा? 2 से कटेगा। कितना से कटेगा? 2 से। कंप्लीट है?
मुझे पूरा विश्वास है कि 2 से कटाइएगा तो आपका समझ में आ गया होगा कि क्या बोल रहे हैं। ये आप जोड़ेंगे तो 3 का नियम याद होना चाहिए कि अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। तो ये तो 10 आया था, यहाँ भी देख लीजिए 9 7 16 16 6 22। अब बताइए यहाँ तो 22 आ गया, ये भी तो 3 से नहीं कटेगा, जो 3 से नहीं कटेगा 6 से नहीं कटेगा, और जो 6 से नहीं कटेगा 9 से नहीं कटेगा। यानी कि अब बताइए सिर्फ ये 2 से कट सकता है, क्योंकि इकाई स्थान 2 का नियम तो पढ़े हैं आप। चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि 100 और 1000 के बीच किसी है, सिक्की लिखा गया है, 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या से घटाया जाए, संख्या से घटाया जाए। तो 3 अंकों के बीच में 1000, 100 और 1000 के बीच कोई भी संख्या ले लीजिए। हम 123 ले लिए, पहले ध्यान से सुनिएगा। और उसके अंकों का योग से घटाया जाए तो 3 2 5 1 6 घटा दीजिए, 3 2 5 1 6 घटा दिए, 13 में से 6 हो गया 7, यहाँ से 1, यहाँ से। अब हम बोलते हैं 324 ले लिए, 4 2 6 और 3 9, कोई भी ले लीजिए आप जो मन करे, 4 2 6 और 3 9, 14 में से 9 गया 5, यहाँ से 1, यहाँ से 3। अब हम ले लेते हैं 7 7 2 6 या 7 2 8, ये ले लेते हैं। तो 7 8 2 10 7 17। अब बताइए 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1। अब सबको जोड़िएगा अंकों को, तो 7 1 8 1 9। 9 से नियम क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज आ जाए। तो देखिए 9 का गुणज आ गया, यहाँ भी देखिए 5 3 8 1 9, ये भी 9 से कट जाएगा, 7 1 8 1 9, ये भी, यानी सब 9 का गुणज है। यानी सब जो घटाने के बाद जो आएगा वो किससे कटेगा? 9 से। एक बार फिर से आप अगर मेरी बात को सुन लेंगे तो ज्यादा बेहतरीन होगा। क्यों? अगर 3 अंकों की कोई भी संख्या पकड़िए और उसके अंकों के योग को घटाते हैं तो इससे पता चलता है कि वो 9 से पूर्णतः विभक्त होगा। किससे विभक्त होगा? 9 से। 25 का नियम आपको लिखवाए थे, याद होगा। 25 का नियम क्या कहता है कि संख्या का इकाई और दहाई दोनों 25 से कट जाए। और 5 का नियम क्या कहता है कि संख्या का इकाई स्थान पे 0 या 5 हो, 5 का नियम। और 25 का नियम कहता है कि संख्या का इकाई और दहाई दोनों 25 से कट जाए। तो 10 तो 25 से कटेगा नहीं, 55 तो 25 से कटेगा नहीं, 40 तो कटेगा नहीं, 75 कट जाएगा। देखिए 75 है इकाई और दहाई पे, जो कि 25 से कट जाएगा। इसलिए आंसर कौन सा लगाएंगे? सी नंबर। आंसर कौन सा लगाएंगे? सी नंबर। शुभम पांडे, रोशन, रवि, कुंदन कुमार, सब लोग क्लियर है? किसी को कोई आपत्ति नहीं भाई? प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको इसमें कि a और b का भागफल धनात्मक चाहिए। तो a और b का धनात्मक भागफल कब होगा? 2 कंडीशन में। एक कंडीशन a 0 होगा और b 0 होगा बड़ा, a 0 से बड़ा है और b 0 से बड़ा है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। और a 0 से छोटा होगा, b भी 0 से छोटा होगा। यानी जब दोनों निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव कब देगा? जब a 0 से छोटा और ये भी 0 से छोटा होगा। तो निगेटिव जब दोनों हो जाएगा तो उस कंडीशन में पॉजिटिव कब होगा? -2। मान लीजिए -3 है तो जोड़ेंगे तो ये तो पॉजिटिव होगा नहीं, घटाएंगे भी तो नहीं होगा पॉजिटिव। मान लीजिए यहाँ हो गया, लेकिन ऐसे दे दे तब क्या करिएगा? तो उस कंडीशन में आप गुना जब करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी दोनों कंडीशन में पॉजिटिव करने के लिए आपको ए बी बड़ा होना चाहिए, किससे? 0 से, क्योंकि ए बी ही है जो दोनों निगेटिव करने के बाद भी वो पॉजिटिव देगा, और दोनों पॉजिटिव है तो ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा। यानी कि ए जब एक कंडीशन ये होगा और एक कंडीशन ये होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि क्लियर है सब लोग? सी नंबर आंसर, बहुत बढ़िया। 39 57 में कितना जोड़ा जाता है? 39 57 में 53 49 जोड़ा जाता है। 53 49, 9 7 16 और 5 4 9 व 1 10 और 9 3 12 1 13 और 5 3 8 1 9। एक बार आप जोड़ लीजिएगा फिर से। 70 62 है, घटाया जाए इसमें से तो ये आएगा 4 और 10 में से 6 हो गया 4 और यहाँ से 2 और यहाँ से 2, 2244 आ गया मेरे दोस्त। अब कह रहा है कि परिणामी संख्या किससे विभक्त नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि दोनों जोड़ लीजिए, मैंने जोड़ लिया। फिर कह रहा है इतना घटा लीजिए, मैंने घटा दिया। अब कह रहा है किससे विभक्त नहीं होगी। अरे बाप, ये किससे विभक्त नहीं? तो 4 से विभक्त होगी, इसलिए आंसर नहीं लेंगे, क्योंकि 4 से कट जाएगा। क्योंकि 4 का नियम है कि संख्या के इकाई और दहाई स्थान को 4 से भाग देने पे कट जाना चाहिए। 3 से देखते हैं, 4 4 8 2 10 2 12,
यानी अंकों का योग 12 आ गया। अब 12 आ गया यानी 3 से भी कट जाएगा, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। 11 से आप छाप देख रहे हैं कि कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, इसलिए 11 का भी नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा? किससे नहीं कटेगा? 7 से। किससे नहीं कटेगा? 7 से। किससे नहीं कटेगा? 7 आंसर लगाइए, सी नंबर। बहुत बढ़िया आंसर नीरज कुमार, जो रॉयल, रंजीत, स्नेहा पांडे, जितने लोग हैं। क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए जो राशि को 360 से पूर्णतः विभाग कर दे। तो 360 से और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। आपको मैंने पढ़ाया था कि बड़ी से बड़ी में आप जोड़ नहीं सकते और छोटी से छोटी में घटा नहीं सकते। तो आप जब जोड़ नहीं सकते तो घटा सकते हैं, बड़ी से बड़ी में जोड़ नहीं सकते हैं, आपको पता है ना। तो ये 3 बार में जाइए, तो 3 3 की 9 7 21, यानी कि 921 हो जाएगा। 8 हो गया और 9 में से 2 गया 7। और ये 2 बार में जाइए, 3 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, यानी 9 में से 4 गया 5, 8 में से 1 गया 7 और 1, ये 9 में से 4 7 175। कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। और जोड़ने के लिए आपको एक रूल बताए थे, यहां से जोड़ने के लिए एक रूल बताए थे, आपको याद होगा। जो हमारे मित्र हैं, अगर नहीं भी याद है तो याद रखिए आज से, कि जोड़ने का जब बात हो तो भाजक और माइनस शेषफल करके निकालेंगे। जोड़ने का जब बात हो तो भाजक और माइनस शेष करेंगे। तो 7 में से 5 गया 2, और यहाँ से 10 में से 7 गया 3, और 2 में से 1 गया, यानी 132। कितना जोड़ा जाए? 132। बहुत बढ़िया। सिमरन कुमारी, अरविंद, आशियाना ऑफिशियल, निर्मल कुमार, सब लोग अच्छा चल रहे हैं। शालिनी कुमारी, मोनिका कुमारी, अमरजीत, गुड़िया कुमारी, कुंदन कुमार, नीरज पासवान, बहुत बढ़िया आंसर आप लोग का है, वेरी गुड। जोड़ने का बात आए तो यहां से पहले तो एक नोट आपको बताए थे कि बड़ी से बड़ी में जोड़ नहीं सकती, तो ये जोड़ना नहीं यहाँ पे। लेकिन ये आपको ये अब ये कह रहा है कि जोड़िए, तो जोड़ने के लिए जब ये क्वेश्चन बोल, अगर डायरेक्ट बोलता तो हम नहीं जोड़ पाते, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम संख्या क्या जोड़ी जाए, यानी उसको कहने का तात्पर्य ये है कि ये आप मत करिए, आप जोड़ कर आंसर दीजिए। घटाने का बात होता तो हम तो इसमें एक भी अगर गलती से जोड़ेंगे तो वो कै अंक का संख्या हो जाएगा? 5 अंक का। कितना अंक का हो जाएगा? 5 अंक का, इसलिए जोड़ नहीं सकते। इसलिए बोलते हैं बड़ी से बड़ी में जोड़िए मत। लेकिन यहाँ पे डिमांड किया है कि जोड़ी जाए, तो जोड़ने का जब डिमांड किया है तो भाजक का माइनस शेष करके आंसर देंगे। कंप्लीट, बहुत बढ़िया। कह रहे क्वेश्चन कि 3 के पावर 2n और प्लस 9n और प्लस 5 को 3 से भाग देना है। कितना से? 3 से। अब 3 से भाग दिया जाए तो n का मान 1 रख लीजिए, सबसे छोटा वाला मान रख लेना है, सबसे छोटा वाला। तो 3 और 2 गुने 1 और प्लस 9 और गुने 1 और प्लस 5, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 का 9 और 5 का 5, 18 और 5 23। 23 को अगर 3 से भाग देंगे तो 3 7 21 और शेषफल 2 आ जाएगा। अगर आप 2 भी रखते हैं तो हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर आप 1 रख के बनाते हैं तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। संगीता वर्मा, सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं जी, आपका नाम 5 बार ले लेते हैं क्योंकि बाद में शिकायत नहीं करिएगा। संगीता वर्मा, संगीता वर्मा, संगीता वर्मा, संगीता वर्मा, संगीता वर्मा। अब आपका शिकायत खत्म हो गया, 5 बार नाम ले चुके हैं, अब कम से कम पढ़ लीजिए। चलिए 17 नंबर प्रश्न है। 11 का और 9 का दोनों का नियम याद होना चाहिए आपको कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से ठीक ठीक विभाजित होगी। तो 99 का नियम कौन कौन करेगा फॉलो? 9 और 11। तो 9 से पहले चारों को चेक कर लीजिए कौन कटेगा। तो 4 2 6 और 6 और 7 13, 13 6 19 और 19 और 7 26। अंकों का योग आपका 27 होता तो कट जाता 9 से। एक बार और 4 2 6 6 और 7 13, 13 6 19 और 26, 3 1 4 4 7 11, 11 8 19 1 20, 9 7 16 1 17 3 20। ये भी नहीं कटेगा 9 से, और ये भी नहीं। 2 1 3, 3 1 4, 4 8 12, 12 7 19, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 5 3 8 6 14, 14 5 19, 19 8 27। देखिए 9 से कट गया, तो 9 से कट गया, और 11 से भी कटना इसका अब व्यवस्था है, मजबूरी है, क्योंकि 3 तो कटेगा ही 9 से नहीं। तो 11 से तो ये ऑलरेडी एक ही ऑप्शन बचा हुआ है तो कटेगा, टाइम बचाना है तो। और नहीं तो 11 का नियम भी आपको बताया है कि अल्टरनेट करके जोड़ कर घटा लीजिए।
तो 8 6 14 और 14 और 5 19 और 5 3 8 यानी कि 11। अल्टरनेट करके घटाने के बाद 0 11 22 33 आ जाए तो देखिए 11 आ गया, यानी 11 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। बहुत बढ़िया। करे कौन सी संख्या है भाई जो 65 से विभक्त है? किससे विभक्त? तो 5 से तो सब 65 का क्या कहेगा, 5 से तो सब कटेगा, 13 से अब कटाना है आपको। एक चीज से तो मुक्त हो गया 5 से कटने के लिए, तो 5 से तो चारों कटेगा, ये कंफर्म है। तो 13 से भाग दीजिए, 13 से 13 5 65 10 63 91 9 63 91 और 6 नहीं कटेगा। 13 5 65 10 63 91 9 63 91 6 13 5 65 कट गया। 13 से भी कट गया और 5 से तो ये ऑलरेडी कटेगा, 5 से तो सारे ऑप्शन ही कट रहा है। और 13 से कटा लीजिए, 13 5 65 10 63 91 9 63 91 6 13 5 65 खत्म। ये टाइम बचाने का सबसे अचूक दवा है। अब आ जाइए क्वेश्चन। यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों के योग विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 और शेषफल 3 मिलता है। यदि अंकों को उलट कर दिया जाता है तो परिणामी संख्या को अंकों को विभाजित किया जाए तो भागफल 4 और शेषफल 9 मिलता है। तो संख्या के अंकों का योग बताइए। ध्यान सुनिएगा, 6 कह रहा है कि भागफल 6 और शेषफल 3 मिलता है। भागफल 6 और एक किसी संख्या के, यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 होता है। भागफल कितना होता है? 6। और शेषफल कितना होता है? 3। पानी है जी, पानी लेते हैं। ये तो पढ़िए आप लोग क्वेश्चन, तब तक क्वेश्चन पढ़िए आप लोग और देखिए ट्राई मारकर। कल हम आज क्लास में बताए हैं आप लोग को क्लास में आज ऐसा क्वेश्चन हम बताए थे जो हमारे मित्र हैं 10x + y, याद है आप लोग को? 10x + y, अरे भाई क्लास में बताए थे आज, याद आ रहा है किसी को? जी क्लास में बताए हैं आज 10x + y वाला, आज पूरा पैटर्न सभी बैच में बताए, उसको देखिए बनाइए। चलिए, नौ होगा आंसर बोल रहे हैं एक आदमी। कोई है जी क्लास में बनाने वाले? पहले मूल संख्या, ये डिटेल में इसको पढ़ लीजिए। पहले मूल संख्या क्या होगा? 10x + y लीजिए। अब टाइम दीजिए 5 मिनट। अब टाइम दीजिए 5 मिनट, आराम से ध्यान से सुनिएगा। 10x + y है, अंकों का योग ले लिए, अंकों का योग ले लिए। कह रहा है कि दो अंकों की किसी संख्या को, ठीक है, दो अंकों की संख्या है, अंकों को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल 6 होता है और शेष 3 होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, शॉर्ट भी बताएंगे लेकिन पहले ध्यान से सुन लीजिए क्या होगा कहानी। ये दो अंकों की संख्या के अंकों का योग से भाग देना है दो अंकों की संख्या में, और भाग देने पे भागफल 6 और शेषफल कितना आता है? 3। ये तो आप समझ लीजिए। अरे भाई 9 होगा सर हवा में। दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल 6 और शेषफल 3 आ गया। देखिए भागफल 6 और शेषफल 3 आ गया। तो अब मुझे बताइए, भाजक गुने भागफल तो x + y और गुने 6, भाजक गुने भागफल और शेषफल कितना आया? 3। और ये क्या हो गया? संख्या 10x + y। हाँ या ना बोलिए। अब यहां से क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंकों को उलट कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए और परिणामी संख्या को अंकों के योग से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेषफल 4। अब देखिए आज क्लास में ही हम बताए थे कि अंकों को उलट दीजिए, 10y + x
और भाग देना अंकों के योग से, तो x प्लस वाई ही होगा। अब ये भागफल कितना आ रहा है जरा पढ़ लीजिए। भागफल इसमें 4 और शेषफल 9 आ रहा है। भागफल 4 और शेषफल 9 आ रहा है। अब विश्वास है क्लियर है, क्लास में बताए थे आज। तो ये हो जाएगा आपका x गुने वाई, यानी कि x प्लस वाई, आइए भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी कि 4 प्लस 9, और कितना संख्या 10y प्लस x हो जाएगा। 10y प्लस x, 10y प्लस x। बोलिए कंप्लीट है। अब यहां से आपका हो जाएगा 10x प्लस वाई, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 6x प्लस 6y प्लस 3। अब ये आ जाएगा 4x और माइनस 5y इज इक्वल टू 3। ये सॉल्व करेंगे तो 10y प्लस x और बराबर 4x प्लस 4y प्लस 9, यानी इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 6y और माइनस 3x बराबर 9। देखिए तो ऐसा कुछ आ रहा है। अब ये दो इक्वेशन हमको मिल गया, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 3 और 6y माइनस 3x इज इक्वल टू 9। एक कटा लीजिए किसी को, तो यहाँ से कटाते हैं तो 4 और ऊपर से कटाते हैं तो 3, 4 × 12 और 4 × 12 कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 24 गया, तो ये हो जाएगा 15 में से 24 में से 15 जब घटाएगा तो 9 हो जाएगा, यानी कि 9y और 3 × 9 और 9 18, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा 2। y का मान कितना आ जाएगा 2, 3 × 9 नहीं 9 × 4 = 36, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक, 9 × 4 = 36 और 3 × 9 तो 36 और 9 45 हो जाएगा, तो 9 × 5 = 45। y का मान कितना आया 5, y का मान कितना आया 5। अब x का मान निकालेंगे तो यहाँ से आप कहीं से भी x का मान निकाल लीजिए, तो y 5 पुट करेंगे, तो y 5 पुट करिए ना यहाँ पे, तो 50 25 25 3 28 और 4 7 28, x का मान 7, यानी कि दो अंकों की संख्या मूल क्या माने थे, मूल संख्या 10x प्लस वाई, यही माने थे मूल, वो तो पलटी हुई संख्या था। तो ये हो जाएगा 7 रख दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे रख दीजिए 5, तो 10 7 70 और 5 75, यानी अंकों का योग कितना आया 12। अंकों का योग कितना आया 12। अंकों का योग 12 आया कि नहीं आया। अब बताओ 9 नहीं होगा विकास कुमार, रॉकी भाई गलत बना रहे हो, क्यों परेशान हो। हाँ 9 नहीं होगा, इसमें लॉजिक लगाना है। 12 आया, अब समझ में आया कि नहीं आया। एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए तो आपका जो क्लासरूम में आज करे हैं कहानी, वो लॉजिक यहाँ पे कोई आज लगने वाला नहीं है। इसलिए तो बोले थे कि इस बुक का अध्ययन जरूर करिए, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे। अंकों का योग आप कह रहे हैं कि 6 से 6 भागफल और शेषफल 3 आता है, 6 भागफल और शेषफल 3 आता है। तो यहाँ पे अगर और यहाँ पे भागफल पलट के दिया जाए तो आप पलट के कैसे दीजिएगा ये बताइए। तो यहाँ पे तो आप बना ही नहीं सकते उसको, ऐसे अगर भाग देंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा जो आप पहले लोग बनाते थे। इसका छोटा रूप अब हमको देखना पड़ेगा कैसे बनेगा, इसको सॉल्व करके कल बताएंगे कि छोटा में इसको कैसे बनाया जाएगा। पहले इस प्रश्न को देखिए, टाइम बर्बाद नहीं करना है। 27, एक संख्या को 27 36 से विभाजित करने पर शेष 75 आता है, उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो 24 से भाग दीजिए 75 और 24 × 3 = 72 हो गया, यानी कि शेष कितना आएगा 3, आंसर हो गया। उसके लिए थोड़ा सा हमको शॉर्ट करना पड़ेगा कि कैसे शॉर्ट होगा वो, ठीक है। अभी ऐसे ही बना दें, बताइए सर शॉर्ट बताएं। देखिए ये तो मेंस में ऐसा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको जो डिस्टर्ब करेगा, समझ में आ रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा इसमें निश्चिंत रहिएगा। अनीता ने एक समस्या का समाधान करते समय एक किसी संख्या में 25 घटाने और उसके बाद वर्ग निकालने को कहा गया। एक संख्या में 25 घटाने और इसके बाद वर्ग निकालने को कहा गया। पहले घटाइए तब वर्ग निकालिए, और बजाय गलती से वर्ग निकालने के बाद, यानी वर्ग निकालने के बाद 25 घटा दिया। देखिए बजाय गलती से वर्ग निकालने के बाद उसमें से 25 को घटा दिया, वर्ग निकाला फिर 25 घटा दिया, बराबर हो गया। तदनुसार उत्तर सही है, फिर भी उत्तर सही है, यानी दोनों क्या है बराबर। एक बार फिर से कि ये n में से 25 घटा कर वर्ग करना है, लेकिन गलती से उसे क्या हो गया, पहले वर्ग निकाल के 25 घटा दिया, फिर भी उत्तर बराबर है।
यानी इसको सॉल्व कर सकते हैं एन स्क्वायर प्लस 225 और माइनस 50 एन, और ये होगा एन स्क्वायर माइनस 25, ये कट जाएगा और ये आपका 50 एन इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा और ये 25 इधर आ जाएगा 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 250, ये कट जाएगा 50 25, यानी एन का मान कितना होगा 5। सही उत्तर ज्ञात कीजिए कौन सा उत्तर सही है। सही उत्तर तो यही है एन स्क्वायर अब प्लस 25, अच्छा 625 होता है भाई 25 का स्क्वायर, ये 15 का ले लिए हैं तो ये 650 हो जाएगा। जी 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 जी, आप लोग बताइएगा नहीं तब भी हम इस बार बड़ा कंसंट्रेशन को अच्छे से करके चल रहे हैं। 5 से कटाइए 13 5 65, 13 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा 13। जी एमडी शाहिद इकबाल सर जी जीडी में गर्दा हो गई, बहुत बढ़िया जी। पीछे एक प्रश्न है जो ये आपको हम बोले हैं कि इसका शॉर्ट मेथड भी कल हम जरूर बताएंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिए। अभी इस पे विचार करना हमको लगता है कि मूर्खता होगा, ज्यादा बेस्ट, क्योंकि आप लोग को बेस्ट कराने के लिए थोड़ा सा ऐसा नहीं कि हड़बड़ाने से कुछ हो जाएगा। चलिए आ जाइए, लॉन्ग बताए हैं अभी उसको फिलहाल देखिए, क्लास में बताएं। आज ऐसा प्रश्न मिला जिसमें कोई लॉजिक नहीं काम किया। एक संख्या x है जिसको 7 से विभाज्य है, वो जो 7 से विभाज्य है, ये एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है। एचसीएफ एंड एलसीएम में पढ़ाए थे, आपको याद होगा। तो जब इस संख्या को 8 12 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 रहता है, याद है। तो 8 12 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए 48। 8 12 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा 48। 48 जब हो गया प्रत्येक स्थिति में शेषफल, तो आपको बताए थे ऐसे बनाना नहीं चाहिए इतना लंबा, फिर भी थोड़ा सा 2 सेकेंड टाइम दीजिए मुझे कि 48 के या प्लस 3, याद है। और ऐसे लिखे थे 7 से विभक्त, डिटेल में बताए थे आपको। लेकिन ये बोले कि 48 से कौन सा है संख्या जो भाग देने पे 3 शेष देगा, तो ये तो देगा नहीं 4 देगा। ये देखिए 48 से भाग दीजिएगा तो 3 शेष दे देगा, ये आपको पता चल जाएगा। 48 से 3 बार में 144 होता है और ये 3 शेष दे दिया कि नहीं, और 7 से कट रहा है कि नहीं ये भी चेक करना है। तो 7 से 7 दूनी 14, 7 एक कम 1, यानी आंसर कौन होगा डी। और नहीं अगर ऐसे बनता है तो ये बताए थे कि के बराबर 1 2 3 पुट करते रहिए, जो हमारे मित्र हैं 1 2 3 इस तरह पुट करते रहिएगा तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो एलसीएम निकालिए और चारों ऑप्शन में देखिए कि पहले 7 से कौन कटेगा, तो 7 से ये कटा, ये तो कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, और 48 से भाग देने पे 3 शेष देगा कि नहीं, तो दिया, यानी कि आंसर 100% सही है। समझ में आया कि नहीं है, बहुत बढ़िया। भाग पनिया दीजिए तो थोड़ा सा। भाग के एक प्रश्न में जरा बनाइए, इसको ध्यान से देखिएगा कि भाग के प्रश्न में भागफल तो बन जाना चाहिए आपसे। भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक जो है भागफल का कै गुना है 10 गुना, भागफल का 10 गुना है, ठीक है। और शेष का भाजक जो है, और मतलब किसके लिए, भाजक के लिए, तो भाजक शेषफल का कितना गुना है 5 गुना। यदि r बराबर 46 है तो r का मान 46 रख लीजिए, तो ये 5 से गुना करेंगे 46 में तो आपका कितना हो जाएगा गुना करने पे 6 5 30 और 5 का 20 और 3 23, यानी कि भाजक आपका अवेलेबल हो गया। कितना है भाजक 230, और भागफल भी शेष भी अवेलेबल है आपके पास जो बाई क्वेश्चन दिया था 46, और 230 यहाँ रखेंगे तो ये बताइए काट देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा 23, तो भागफल 23 हो जाएगा। तो अब संख्या बराबर क्या होता है, या भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, तो भाजक 230 गुने भागफल 23 और शेषफल 46, तो 529 और ये 46, यानी कि 6 हो जाएगा, और 9 4 13 हासिल 1 2 1 3 5336 देखिए तो आंसर है कहीं सी नंबर। 5336 आएगा। मम्मी का हेलीकॉप्टर गलत बना रहे हो भाई, हाँ मम्मी का हेलीकॉप्टर आपका गलत आंसर आ रहा है, बार बार मैसेज किए जा रहे हैं गलत आंसर को ही। चलिए
क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान सुनिएगा कि एक संख्या को 44 से भाग दिया जाता है, एक संख्या को 44 से भाग दिया जाता है तो भागफल 432 आता है और शेष शून्य आ जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा कहानी में ट्विस्ट है। हर बार यहाँ पे हर बार शेषफल बोलता था, लेकिन आज भागफल बोला है। आप तुरंत उठा के भाग दे देते थे, याद है? याद है कि आप तुरंत उठा के 31 से भाग दे देते, लेकिन कब? जब यहाँ पे शेष लिखता था। लेकिन आज तो भागफल है, इसलिए आ जाइए मेरे साथ सीखिए। 44 से भाग देना एक संख्या में, जो कि संख्या और भागफल मालूम है 432 और शेष कितना मालूम है? 0। शेष कितना मालूम है? 0। अब 0 जब शेष आपको मालूम है तो संख्या बराबर भी मालूम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 44 गुने 432 प्लस 0 हो जाएगा। अब यहां से आपको तो 0 से कोई मतलब नहीं, इतना हमको काम है बस, हाँ या ना बोलिए। प्लस 0 से कोई मतलब नहीं है। तो करे यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो क्लासरूम में बताए थे, रिमाइंडर में बताए थे कैसे निकालना है। 31 से भाग देना है, कितना से? उसी संख्या को 31 से, तो 31 से एक बार में भाग दीजिएगा तो ये 13 बचेगा। 31 से एक बार में भागफल जाएगा तो ये हो जाएगा 43 में 31 जाएगा तो 12 और 122, तो ये 4 बार में जाएगा नहीं क्योंकि 124 हो जाएगा। तो 3 बार में जाएगा, तो 3 बार में जाएगा तो 93, यानी कि 12 में से 3 गया 9 और 11 में से 29 बचेगा शेष। ये 29 शेष आया और ये 13 आया, और 13 और 29 को फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर माइनस में कर लीजिए। तो 31 को भाग देंगे तो -2 आएगा, तो -2 आएगा तो 13 दूनी 26 यानी -26 बटे 31 आएगा। तो 31 में 26 जब घटेगा तो 5 होगा अब बटे 31, यानी क्या रिमाइंडर आएगा? 5। ये कंसेप्ट आपको बताए थे क्लासरूम में, अगर याद होगा तो। अगर याद होगा तो माइनस से कैसे प्लस में करेंगे, ये कंसेप्ट हम बताए हैं आप लोग को, सभी मित्र को। जी सर, कमेंट भी देखिए प्लीज, समझ नहीं आ रहा है। एमडी मुराद आलम जी, क्या समझ में नहीं आ रहा है भाई? बचपन से तो घूमे आ रहे हो, उस टाइम से थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था। अब बोल रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा है। ये रिमाइंडर में नहीं मैंने बताया था माइनस में कैसे करना है, बताओ। बचपन में केवल बस तुम लोग का एक ही काम है, घूमते रहो और फिर आकर यहाँ पे कहो लास्ट में कि सर नहीं आ रहा है समझ में। चलिए आज ये क्वेश्चन है कि 38 को अब फिर भागफल आ गया। क्या आया? भागफल। शेषफल आता था तो डायरेक्ट भाग दे देते थे आप, लेकिन नया चीज मिला कि नहीं मिला? किताब का अध्ययन करने से, प्रीवियस क्वेश्चन को अध्ययन करने से नया चीज मिल रहा है कि नहीं? तो 38 से एक संख्या को विभाजित किया जाए, किससे? 38 से। तो भागफल कितना मिला? 90, और शेषफल संख्या है और शेषफल 0 मिलता है। शेषफल के रूप में कोई बातें नहीं किया कि भागफल के रूप में है और शेष नहीं, शेष मिला, यहाँ पे शेष मिला, शेष मिला। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। फिर ये तो फिर 8वां 9वां क्लास का हो गया। 38 से भाग देने पे 90 भागफल और शेष के रूप में इतना तो संख्या बताई, तो 9वां क्लास 10वां क्लास का हो गया। भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो संख्या बराबर हो जाएगा 38 गुने 90 प्लस 19। अब बताइए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 9 8 72 हासिल 7 9 30 27 7 34 प्लस 9 3429। कहीं ऑप्शन में देखिए 3439 है, यानी एक बार और गुना होना चाहिए। 0 का 0 9 8 72 7 हो गया, और 9 30 27 27 7 हो जाएगा 34 34 हो गया। 19 था यहाँ पे, तो 2 और 1 3 होगा। देखिए यहाँ 19 था, यहाँ पे एक जो था यहाँ पे गायब हो जाता है कभी कभी पेनवा से, तो 3439 लगा लीजिएगा। कितना लगा लीजिएगा? 3439। जी बहुत बढ़िया, 3439 आप लोग आंसर दिए जा रहे हैं। सिमरन कुमारी, विशाल, जयप्रकाश, रितु, अख्तर, मम्मी का हेलीकॉप्टर, ETC। बड़ा खतरनाक टाइप है ये। एक देखिए इसमें पहले लॉजिक भी लगता था, लेकिन इसमें लॉजिक लगा सकते हैं अभी, लेकिन एक बात सीखे डिटेल। लॉजिक लगेगा लेकिन कब? जब 1 से शुरू होता और कटने वाला होगा तब। ध्यान सुनिएगा कैसे लगता था लॉजिक कि 700 से 950 तक है, तक मतलब मिलाकर, ऐसे लिख भी दिया है कि दोनों मिलाकर लेना है। तक मतलब से, तक मतलब इंक्लूड, इंक्लूड मतलब मिलाकर। तो यहां से यहां तक अगर टर्म्स निकालेंगे तो आपको बताए थे 950 माइनस 700 माइनस 1,
फॉर्मूला कल भी बताया थे, याद होगा, L-1 अपर लिमिट माइनस L माइनस यानी लोअर लिमिट -1। ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि नहीं? तो यहां से 251 टर्म आ जाएगा। कितना टर्म? 251। ध्यान सुनिएगा, 3 से न कटे, नहीं 3 से कटे तो 1 से 2 और 3, 3 से कटने वाला 2 संख्या नहीं है। कितना संख्या नहीं है? 2, यानी कि 2 नहीं कटेगा 3 संख्या में। और 7 से न कटे तो 7 तक लिखिएगा तो 4, 5, 6 और 7 अगर बात करें तो 6 संख्या नहीं कटने वाला है। 6 संख्या नहीं कटने वाला है, 6/7। अब इसको भाग देना है तो 3 दूनी 6 होगा और 7 से भाग देना है तो 70 21 और 4 आएगा, 4 आएगा एक सच्छक 42, लगभग में लेकर जाना है। 41 है तो एक एक्स्ट्रा लेकर यहाँ कम मत करिएगा, तो 2 दूनी की 4 और 36 चौका 144। ये देखिए 144 आंसर आ गया। लेकिन हम बोल रहे हैं कि इसको मत सीखिए, इसको बाद में सीखिए, पहले कंसेप्ट तो सीख लीजिए। ये लॉजिक है। एक बार फिर से लॉजिक के बारे में बात करें कि ये छोटा सा जो मेथड है कभी कभी बड़ा घातक साबित होता है। ये कभी कभी नहीं काम करता है, क्योंकि ये काम करता जब पूरा पूरा कट जाता तो काम करता, लेकिन हम तो यहाँ भी लगा दिए क्योंकि हमारे पास क्या है कि वहां शुरू से हम प्रैक्टिस किए हैं और हमको मालूम है कि लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ से 21 से जब कटा दिए तो लगभग 41 था, तो 1 बढ़ा के भागफल ले लिया हम, 36 भागफल ले लिया, हमारा आंसर हो गया। लेकिन अब आइए नियम पर बात करते हैं। इसका डिटेल नियम क्या है उस पर अगर मेरे साथ आप चलेंगे तो हम पूरा सिखा देंगे। चलिए सिखाते हैं। अभी नियम ध्यान से सुनिएगा जो मित्र हैं। पहले तो आपको 950 लेना ही लेना है, 3 से नहीं कटने वाला। तो 3 से कटने वाला पहले खोजिए। टोटल टर्म्स कितना है? 251। टोटल टर्म्स कितना है? 251। टाइम देना पड़ेगा मित्र, सबको मैं बता रहा हूं कि टाइम देना पड़ेगा आपको। फिर हमसे मत बोलिएगा, डिटेल सिखा रहे हैं यूट्यूब पे भी, हम डिटेल सिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। तो से तक है तो अपर में से मत घटाइएगा, से तक है तो लोअर में से 1 घटेगा, याद रखिएगा। और 3 से पहले भाग दीजिए 700 और -1/3, भागफल लेना है केवल। तो 3 से 3 3 की 9 और 3 एकम 1, 1 हो गया, 3 एकम 3 एकम 3 और यहाँ से 2 बच गया तो 3 6 18, ये भागफल आया केवल, शेषफल छोड़ दिए। और ये आपका 699 आएगा। तो भाग दीजिए 3 दूनी 6 और 3 3 की 9 और 3 3 की 9, 6 में से 3 गया 3, 11 में से 3 गया 8, ये 83 हो गया। 3 से कटने वाले संख्या पहले कितना आया? 83। अब यहाँ से डिटेल जब सीख रहे हैं तो यहाँ से आ जाएगा 950/7 और -700 -1/7, यानी 7 एकम 7 और यहाँ से 2 होगा 70 21 और 21 4 होगा 7 5 35। एक बार फिर से 7 एकम 7 और यहाँ से 2 70 21 और 4 7 5 35, यहाँ से 699 आ जाएगा। 699 घटाइएगा 1 तो आ जाएगा, तो 97 63 और यहाँ से 63 6 हो जाएगा, 97 यानी कि आप इसको घटाइए। 15 में से 9 गया 6 और यहाँ से 12 में से 9 गया 3। एक बार 7 एकम 97 63 6, ठीक है। यहाँ से भागफल 99 आएगा और इसका 135, तो ये आपका कितना है? 36। अब यहाँ से एक और लास्ट काम कर लीजिए मेरे साथ। देखिए भागिएगा तो कोई समाधान नहीं है। 3 और 7 का एलसीएम बताइए मुझे, 3 और 7 का एलसीएम बताइए। 21 होगा, तो इस बार 21 से भी भाग देंगे। क्यों देंगे पहले रुकिएगा, सिखाएंगे। गड़बड़ है मित्र, भयंकर गलत। 145 भयंकर गलत। वो किताब के पोंछी पकड़ के आप चल रहे सोल्यूशन का। चलो 950 और 21 से भाग देना है और यहाँ से आप 700 में 1 घटा कर 21 से भाग दीजिए। तो यहाँ से 21 चौक 84 और 14 बचा, 14 21 चौक 84, 95 में 84 गया तो 11 बचा, 11 0 21 5 45 और ये 699 में 21 3 63 और 21 3 63 और 6 21 3 63, 15 में से 3 गया 8। अब आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, याद होगा कि पास ऑफ मैथ, मैथ का बता रहे हैं आप, पास ऑफ इंग्लिश और माइनस पास ऑफ मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश। ऐसे क्यों किए हैं?
टाइम 10 मिनट इसमें बर्बाद किए, अभी और 2-4 मिनट बर्बाद कर देंगे, लेकिन सिखाएंगे क्यों ऐसे करेंगे। तो पास ऑफ ये जो दोनों में कॉमन था, कुछ ऐसे भी संख्या थे, 8 ऐसे संख्या थे, 8 ऐसे संख्या थे जो 3 और 7 से भी कटते थे। कैसे? तो अभी डिटेल सीख लीजिए कैसे हुआ, जरा देख लीजिएगा डिटेल में, हम अभी बता रहे हैं आपको, देखिएगा डिटेल में। अब ऐसे संख्या 21, 42, 63, इस तरह से संख्या जो 3 से भी कटेगा और 7 से भी, 3 वाला में भी गिनती हो गया था, ये 7 वाला में भी गिनती हो गया, और इसको 3 7 2 में 2 बार में गिनती हो गया। तो 2 बार में गिनती जो हुआ था, 3 से भी कटने में, 7 से भी कटने में गिनती हो गया था। इसलिए 21 वाला में कितना संख्या निकाले थे? 8। जो यही 8 संख्या ऐसे ऐसे जो थे 2 बार काउंट हो चुके थे, 2 बार काउंट हो चुके थे। कौन कौन? 8 संख्या कौन कौन काउंट हुए थे? 3 और 7 से भी, 3 से भी काउंट हो गया था और 7 से भी, इसलिए 8 को हटाना है। तो ये अगर फॉर्मूला याद है तो टोटल टर्म बाद में बात करेंगे, पहले मुझे बताइए 83 आया है इसका लगभग, इसका लगभग, सॉरी ये 36 आया और ये 8 आया है, तो इसको जोड़ के आप घटा लीजिए। तो 8 3 11, 11 में से 8 गया 3, और 8 3 11, यहाँ से सॉरी यहाँ से जोड़े हैं, गलती, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 6 और 3 9, और 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया 1, 6 और 3 9 में से 8 गया 1, और यहाँ से 8 3 11, 11 में से 11 होगा, 111 होगा, कितना होगा? 101, फिर से गड़बड़ हो गया, 6 3 9 में से 8 गया 1, ठीक है, और 8 3 11, और 111 जब घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 होगा, 140, 144 है, कहीं गड़बड़ किए हैं, भागफल में कहीं गड़बड़ हुआ है। 83, या पहले इसको देख लेते हैं, 2 सेकंड टाइम दीजिए। 36, 6 और 3 9, और 8 3 11, और फिर 8 घटाएंगे, 111। यहाँ से फिर देखते हैं, 21 चौक 84, 21 5, ठीक है, और 21 से भाग दे, 21 3 63, और ये बच गया 6, 21 3 63, 15 में से 3 गया 8, नहीं गड़बड़ है, कहे नहीं कि गड़बड़ है दोस्त, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ 12 होगा मित्र 12 होगा यहाँ पे भाई, एकदम रिलैक्स मोड में ये 12 होगा, और जैसे ये 12 घटाएंगे 107 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 107। अब यहाँ से 112 हो गया, टोटल टर्म्स कितना था? 251, टोटल टर्म कितना था? 251। अब सुनिएगा ध्यान से, अब ध्यान से सुनिएगा क्या मैं बताया। 3 से कटने वाला कितना था? 83, 7 से कटने वाला कितना था? 36, आप देखिए इधर, 7 से कटने वाला 36, 3 से कटने वाला 83, 7 से कटने वाला 36, और दोनों में कॉमन 12, तो ये फार्मूला यूज कर देंगे, दोनों, यानी 21 से कटने वाला 12, तो ये जब दोनों जोड़ कर, यानी 83 प्लस 36 और माइनस 12, ये हो जाएगा 107। कितना हो जाएगा? 107। अब ये बताइए टोटल टर्म 251 था, निकाले थे जो, और 107 घटा लीजिए, तो 11 में से 7 गया 4, और ये 4 का 0 ये, और एक 144 सलोनी कुमारी सर समझ नहीं आ रहा है, ये तो बहुत पहले बताए थे। एमडी मुराद आलम एकदम घटिया आंसर ला हो, एकदम घटिया, किताब के पोंछी पकड़ के चलने वाला इंसान है एमडी मुराद आलम, किताब के पीछे सॉल्यूशन देखा, उसको पकड़ कर आंसर। 145 नहीं आएगा, 144 आएगा बेटा, अभी भी सुधर जा, टाइम है। चलो ये देखो 83 हो गया, ये कटने वाला से तक कह रहा है, यहाँ से 7 से कटने वाला आया 36, और दोनों में कॉमन कितना है? 12। अब ये जो 2 घटाएंगे ये निकालने आएगा कि नहीं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला फॉर्मूला लगा के बताओ, और ये तीनों निकाल दिए, और तीनों निकालने के बाद जो आया ये घटा कर एक फॉर्मूला लगाए, 107, टोटल टर्म्स 251, 107 है, जो घटाएंगे तो 144 आएगा। हमारे जो मित्र हैं समझ गए होंगे, और नहीं तो किताब के पीछे चलते रहो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलते आ जाओ। यहाँ पे भी वही काम करना है, जरा ध्यान से सुनना। 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभक्त है लेकिन 7 से नहीं है? तो पहले 1 से 200 है, तक है कि बीच है? बीच जब आ जाएगा तो ये फॉर्मूला लगाइए, u-1 अब बटे एलसीएम, यानी संख्या जो है 3
और यहाँ से एल बटे 3 एक बार लगाइए, इसको आ जाइए मेरे साथ लगाइए। तो 200 और -1/3 और -1/3 केवल क्या लेना है, भागफल, केवल भागफल लेना है। तो 199 को अगर भाग दीजिएगा, 199 को 3 छक 18 और 1 3 छक 18, ये 0 होगा, यानी कितने टर्म्स, 66। अब ऐसे कुछ संख्या है, कह रहा है कि 7 से विभक्त नहीं हो, तो 7 से विभक्त कौन नहीं है ये बताइए मुझे। 3 से ऐसे कुछ संख्या जो 7 से विभक्त नहीं है, तो 7 से विभक्त नहीं उसको हटा लीजिए। 3 से विभक्त है लेकिन 7 से विभक्त नहीं है, तो यहाँ से आपका फिर 200 -1/7 और -1/7, तो 199 में फिर 7 से भाग दीजिए, घटाइएगा तो 199 ही आएगा। तो 7 दूनी 14 और 5 हो गया 14 और ये 5 हो गया 7 56 और ये 0, यानी कितना हो गया 28। 7 से नहीं कटने वाला संख्या कितना कटने वाला है, कितना संख्या 28 को। टोटल संख्या कितना है 200 में, 1 से 200 के बीच में कितनी संख्या ये बताइए। 100 पहले ये 3 से कटने वाला मुझे बताइए, 66 है कंप्लीट है या ना बताइए। और ये मुझे 21 से पहले बताइए, एक और बता दीजिए तो जरा। 200 -1 अब बटे 3 7 कैल्सियम 21 और -1/21, तो 21 से जाएगा तो 21 9 189 होगा, बताइए 21 9 189 और ये 0 यानी कि 9 होगा। बाद में बात करेंगे। ये कह रहा है कि 3 से विभाजित होती है, तो 3 से विभक्त होने वाली संख्या कितनी है पहले बताओ, 66। ये कंप्लीट हो, 3 से कटने वाली संख्या है जो 66 है। और 1 से 200 के बीच ऐसे कितनी संख्या है जो कि 7 से नहीं कटे, तो एक 7 है, 14 है, 21 है, ध्यान सुनिएगा, 21 28 35, इसके बाद 42, इसके बाद 49, उसके बाद आपका 56, 56 के बाद 63, 63 के बाद 70, 70 के बाद 77, 77 के बाद, यानी कि टोटल 14 गो आएगा। तो 14 14 टोटल 28 गो ऐसा है जो कि 7 से नहीं कटेगा, सॉरी 7 से कटने वाला नहीं चाहिए तो कटेगा, यानी कि आपका 28 को तो हटाना ही है। यानी टोटल टर्म्स कितने हैं ये बताओ। 1 से 200 में कितने टर्म्स है टोटल, से तक में 200 है, लेकिन के बीच में कितना है, तो 200 और -1 और -1 यानी कि 198 टर्म्स है। और 198 टर्म्स में 28 को तो आप हटा लीजिए पहले ही, तो ये हो जाएगा 170। और 170 टर्म्स में 3 से कटने वाला कितने टर्म्स हैं, 66, तो 66 यहाँ से 9 घटाएंगे तो 16 में से 9 गया 7, यानी कि 3 से देखिए 3 और 7 का जो है एलसीएम कितना होगा 21। ध्यान सुनिएगा, 1 सेकेंड का काम है ये, 1 से 100 में 14 गो होगा और उसके बाद फिर 14, यानी टोटल 28 है। क्या हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोग, ये सब कचरा छोड़िए, एक बार मुझे बताइए, ये लीजिए क्वेश्चन गायब हो गया, आ गया, चलिए मुझे ये बताइए कि 21 से कटने वाला कौन कौन है, 9 गो, ये बताइए, क्लियर है, कितना है 9। और ये आपका जो 21 से कटेगा उस 7 से कटेगा, ये बताइए। 7 से नहीं कटने वाला चाहिए तो 28 को हटाने हैं आपको, तो टोटल 3 से कटने वाला आपको चाहिए लेकिन 7 से नहीं कटने वाला चाहिए, याद है ना। तो 7 से नहीं कटने वाला चाहिए, यानी कितना है 7 से कटने वाला, 28 गो। 7 से नहीं कटने वाला कितना है 28 गो, तो 16 में से 8 गया 8, और यहाँ से आपका हो जाएगा 5 में से 2 गया 3। और कौन कौन जो है कि गिनती हो गया है, तो गड़बड़ा गया है कुछ, क्या हो 38, 38 तो आंसर है ये, ठीक है, हो ये गया 38 आंसर होगा 27 का। किताब में एक बार देख लो, 27 का 38 नंबर निकालो जी किताब। नौ 66 आंसर यहाँ पे कह रहा है कि 3 से विभाजित होती है लेकिन 7 से नहीं, तो उसका किताब का कहना है कि 57 ले लीजिए, लेकिन ऐसा हम क्यों ले ये बताइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए आप लोग। ये तो ठीक है, एक बार 3 से कटने वाला टोटल टर्म 66 आ गया, और 7 से विभक्त नहीं होना है, तो 7 से विभक्त कह रहा है 3 से विभक्त हो लेकिन 7 से नहीं,
तो 7 से तो यहाँ से 200 टर्म, 1 से 200 के बीच ऐसे कितनी संख्या है जो भाई की 3 से विभक्त है? 66। ये तो क्लियर है। और 7 से विभक्त नहीं है, तो 7 से विभक्त नहीं है तो इसका टर्म 7 से विभक्त नहीं होने वाला 28 को, कितना 28, और 21 से जो 2 बार गिनती हो गया वो है 9। तो 3 से विभक्त में से ये तो 7 वाला 28 ये है तो 66। इससे तो हमको मतलब नहीं है 3 से। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब क्लियर है। हो गया हो गया हो गया हो गया, कुछ गड़बड़ नहीं है। देखिए कुछ गड़बड़ नहीं, दिमाग कभी कभी से ठिया जाता है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये क्लियर है। अब आपको बता दें, 1 सेकंड, क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन दिमाग में घूम रहा था। पहले 3 से विभक्त वाला निकालिए और मुझे बताइए कि 200 माइनस 1/21 और 1/21 ये कितना आया? 9 माइनस 0 यानी कितना आया? 9। ध्यान से सुनिएगा जरा। अब लिख भी सकते हैं लेकिन इतना आपके पास टाइम नहीं कि आप लिखने दीजिएगा। लेकिन मुझे बताइए कि यहाँ से ये 66 ऐसे टर्म्स हैं जो 3 से कटेंगे, ये कंफर्म है। लेकिन 3 वाला में 7 कौन घुसल है? 3 वाला में 7 किसके साथ घुसल है? ये देखिए, थोड़ा सा अब क्लियर करिए आप मेरे साथ कि 1 से लेकर 200 में कितने टर्म्स हैं जो कि 3 से कटेंगे? 66। लेकिन कौन कौन है जो 3 से कटने वाला जो है 7 से भी कट जाएगा? उसको हटाना है ना आपको। देखिए 3 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए, तो 3 से कटने वाला को हमको चाहिए, बाकी से कोई मतलब नहीं है। देखिए जैसे कि हमको लेना है 21 जो कि 3 से कटने वाला में गिनती हो गया, हाँ या ना बोलिए। फिर लेना है 42 जो 3 से कटने वाला में गिनती हो गया है। फिर लेना है 63 जो 3 से कटने वाला में गिनती हो गया। फिर है 84 जो 3 से कटने वाला में गिनती हो गया। फिर है 21 25 105 ये भी है जो कि 3 से कटने वाला में गिनती हो गया। यानी कि ऐसे ये 9 लोग हैं, ऐसे ये 9 लोग हैं जो कि 3 से भी कट रहे थे, तो 9 लोगों को हटाना था। यानी कि कितना हो जाएगा? 57। अब रुक जाइए, देखिए 66 क्लियर है कि नहीं आप? और 66 में ऐसे 9 लोग थे जो कि 3 वाला से भी कटता था, जो क्योंकि 3 से या जो 7 से दोनों से कट जाए, वो कौन से कटेगा? 21 से। तो 21 जिसमें 3 घुस गए यानी 21 हो जाएगा। 7 का मतलब जिसमें 3 घुस जाएगा कटने वाला तो 21 हो जाएगा। और 21 से कटने का भाग देने का मतलब वो 9 है, जो कि आपका 3 से भी जो कट रहा था 9 7 से भी, तो 9 संख्या वो हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? अब क्लियर हुआ जी। तो ये कितना हो जाएगा? 57। ये शॉर्ट है बेटा, इससे आसान नहीं है। ट्रिक लगा देंगे सब बेकार हो जाएगा। ट्रिक यही है, देखिए कि 1 से 200 में कितने टर्म्स है? 200। और सब ट्रिक फेल हो गया यहाँ पे, देख लो। 3 से विभक्त है यानी कि एक संख्या विभक्त है 3 गो में, विभक्त है तो 1/3 नहीं है तो 2/3। और लेकिन 7 से नहीं है, तो 7 से नहीं है यानी कि 7 से नहीं विभक्त होने वाले कितने संख्या है? 6। कितने में? 7 में। अब ये 3 दूनी 6 और यहाँ से 400 में आप 7 से भाग दीजिएगा तो 7 आपका 7 बचे 35 अब 5 बचेगा और 7 7 49 यानी कि जब मध्य हो बीच हो तो आपका 57 आंसर हो गया। ये ट्रिक लगा दिए, लेकिन सिर्फ हम बता रहे हैं कि ये ट्रिक लगेगा। कौन कौन समझ रहा है कंसेप्ट? पहले ये बताओ डिटेल कंसेप्ट, कौन कौन पहले डिटेल समझा मुझे ये बताओ। ट्रिक तो बता ही देंगे, ट्रिक तो मेरे पास है ही, लेकिन वो ट्रिक लेकर क्या करोगे जब कंसेप्ट ही नहीं तुम्हारे पास। 1 से लेकर 200 में कितने टर्म्स है? 200। और कटने वाला 1 2 3 4 5 6 यानी 2 अंक के बाद कटने वाला 1 अंक है, तो 1 अंक कटने वाला 3 और नहीं कटने वाला 7 में, तो कितना नहीं कटने वाला? 6/7। 3 से 3 दूनी 6। 400 में 7 से भाग दीजिए, 7 बचे 35 35 हो गया और ये 5 बचा 7 7 49। एक कम लीजिएगा जब बीच होगा और एक अधिक लीजिएगा जब तक होगा। बस ट्रिक लग गया। आप ट्रिक का डिमांड कर रहे हैं या शॉर्ट मेथड का? तो शॉर्ट मेथड तो हम बता दिए आपको, शॉर्ट मेथड लगा दिए। कौन कौन समझ गया मुझे बताओ। ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये क्यों 9 घटा है अभी समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है।
चलिए, याद करके नहीं काम करना है, समझ कर काम करना है। पीछे वाला क्वेश्चन हमारे दिमाग में चल रहा था कि 3 से विभाज्य होती है लेकिन 7 से नहीं कह रहा था, तो आपके पास ट्रिक का भी काम हो गया और कंसेप्ट का भी काम हो गया। चलिए, 3401 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? 11 का नियम आपके पास तो है ही, 4 1 5 और 0 3, यानी क्या घटानी चाहिए कह रहा है, न्यूनतम घटानी चाहिए, तो 3 घटा दीजिए, तो 3 नहीं 3 नहीं घटाइए, यहाँ से घटाने के लिए 2 घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? 2। नियम याद है? नहीं तो भाग देकर देख लेते हैं। नियम याद है तो ठीक ही है। 11 दूनी 11 से 11 33, 1 11 से नहीं जाएगा 0, 11 99, कितना घटाना होगा? 2। और घटाने का बात है चाहे जोड़ने का, यहाँ पे ध्यान से केवल देखिएगा, नियम वही लगा दीजिएगा। 4 1 5 अब 0 3, यानी कितना घटाना है? तो हो गया 3 नहीं। हो। आवाज कम आ रहा है, यहाँ से फुल आवाज जा रहा है। स्मार्ट अख्तर अंसारी सलोनी कुमारी जी, छोटा मेथड तो मेरे पास अवेलेबल है मित्र, सब लोग से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट सिखाने में जो मजा है, छोटा सीखते रहिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि छोटा नहीं सीखना है। अरे 100 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि ताकि परिणामी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? तो 6 से अगर जोड़ते हैं तो 6 के छोटी संख्या जोड़ने का बात है तो 2 हो जाएगा। कैसे? तो 100 है, ध्यान दीजिए, तो ये तो कंफर्म है कि 6 का नियम है 2 और 3 से कटने वाला, तो 2 से तो ऑलरेडी कटेगा, क्योंकि हम अगर सम संख्या में ऐसा जोड़ेंगे यहाँ पे इकाई स्थान पे कि सम हो, और 3 से कटने वाला आने के लिए अगर 1 रखते हैं तो ऐसे भी 1 1 2 होगा, संख्या के अंकों का योग, तो 2 रख देंगे तो देखिए तो 102 हो जाएगा। तो 2 से भी कटेगा, 2 0 1, अगर जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, तो 2 से भी कटेगा और 3 से भी, तो 6 से कट जाएगा, इसलिए क्या रखेंगे? 2 जोड़ देंगे। क्लियर है सब लोग? यहाँ पे नियम पढ़े हैं। 100 में इकाई स्थान पे सम संख्या रखना होगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों का नियम फॉलो होना चाहिए। तो हम 1 रख दिए तो ये तो कटेगा नहीं, तो 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो 102, तो 2 से कट जाएगा, और 3 का भी नियम फॉलो कर गया, 2 0 1, 2 1 3, 3 से 3 से कट गया, खत्म। चलिए लास्ट प्रश्न बता के अब आनंदित आप रहिए। 2 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है, जब 3 4 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 2 4 आता है। तो 3 4 और 6 से विभाजित किया, 1 2 4 आया, तो याद है आपको बताए थे, हो सकता है एचसीएफ एलसीएम आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल देखते हैं। 6 4 10 चौके 40 और दूनी 80, यहाँ से 6 4 10 10 चौका 40 और 40 दूनी 80, 80 3 240, 240 1 241, 5 से भाग देना है, लगातार भाग दे, शेषफल 1 2 क्रमशः कह रहा था ना, तो क्रमशः कह रहा था तो सीधा ऐसे करेंगे आप, और यहाँ से आप 5 से भाग देंगे, 5 से 5 का 20 और 4 1 5 8 40, यानी कितना शेष आया? 1। हो सकता है एचसीएफ एलसीएम का भी क्वेश्चन हो सकता है, देख लेते हैं एक बार, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है नंबर सिस्टम में। एचसीएफ एलसीएम का रूल क्या है कि ये 2 आ जाए, याद है, लेकिन उसमें तो ये 5 से विभाजित करने के लिए नहीं बोलेगा, इसलिए 5 से जब विभाजित करने का बात कह रहा तो आपको किस में लेना है? इसमें लीजिए। ऐसे अगर बनाएंगे तो फिर वो बेकार हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? 1। चेक भी कर सकते हैं, 6 चौका 24 और 24 में से 2 घटा देंगे तो 18, 18 को 5 से भाग देंगे तो 15 15, देखिए शेषफल 3 है। आप ऐसे भी जानते हैं कि जब बराबर आए तो इससे एलसीएम, लेकिन इत्तेफाक है कि कभी कभी बराबर नहीं आने के बाद भी नंबर सिस्टम को फॉलो करेगा। अभी चेक भी कर दिए, ऑप्शन में 3 है भी नहीं, रहता भी तो यहाँ ध्यान देना था कि आपका शेष क्रमशः इसमें दिया था, तो आपको बस बना लेना था। चलो, मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग क्लियर हैं। सिमरन कुमारी स्नेहा, पीछे वाला क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा तो शॉर्ट एक बार और बता देते हैं, 57 का शॉर्ट कैसे आएगा, क्योंकि आप बड़ा शौकीन है शॉर्ट का, शॉर्ट मेथड के शौकीन है तो आ जाइए, यही प्रश्न है ना। शॉर्ट मेथड है कि 1 से 200 में 200 टर्म है, अब कटने वाला है तो 1 से 3 से कटने वाला, तो 1 टर्म मिलेगा 3 गो में, कटने वाला 3 से, और नहीं कटने वाला कितने टर्म होंगे? 6, कितना में? 7 गो टर्म में, तो 3 दूनी 6,
और ये 400/7। अब बीच है तो एक कम बार में जाइएगा, तो 7 अगर पूरा पूरा कट जाए तो ठीक ही है, नहीं कटेगा तो भी ठीक है। तो 7×5 = 35 और ये 35 और 5 0 7 7 49, यानी कितने टर्म्स हो गए। शॉर्ट मेथड है मेरे पास, चाहते तो हम बता देते, लेकिन बेहतर कौन सा होगा समझ में आ रहा है। हाँ चलिए, ये भी शॉर्ट आपको बताए हैं। इसका क्वेश्चन का कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये था, हाँ नहीं, क्या नंबर था क्वेश्चन, ये था सर। एक क्वेश्चन और था जो कि आपको शॉर्ट बता रहे थे, 144 क्या नंबर था, जरा किताब निकालिए देखते हैं। आप लोग भी किताब में 1 सेकेंड आपको बता दें क्वेश्चन, ताकि आपको दिक्कत ना हो। हाँ 26 नंबर था। 700 से 950, 700 से 950 था, 700 से 950 तक था। तक में यानी कितने टर्म्स थे, 251। और किस किस से विभक्त नहीं था वह ज्यादा देख ले, किताब निकाल ले भाई, कहाँ देख लो दोस्त। क्या नंबर था, फिर चला गया 26। और 3 और 7 2 से विभक्त नहीं था, नहीं था। तब 3 से विभक्त नहीं था, तो यानी 3 से यानी कितने टर्म विभक्त नहीं है, 1 2 और 3 में 2 टर्म नहीं विभक्त है, टोटल 3 टर्म है। 7 से विभक्त नहीं, यानी कि टोटल 6 टर्म नहीं विभक्त है 7 से, तो 3 दूनी 6, ये 251 में 4 से गुना कर लीजिए, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 5 20 और 4 दूनी 8 2 10 और 7 से भाग दे लीजिए, तो 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 28 और 2 हो गया, तो 2 हो गया तो 24, ध्यान सुनिएगा, 2 हो गया तो 24 आया, 7 एकम 7 और ये बचा 3, 7 चौक 28 2 24 आया, तो 7 से 3 बार नहीं जाना है, एक्स्ट्रा भागफल लेना है, 7 चौक 28 यानी 4 बार लेना है, 144। ये ट्रिक है जी। 29 नंबर फिर से, क्या 29 नंबर है भाई, 29 नंबर क्या है बताइए, इसमें क्या है, 100 में क्या जोड़ी जाए, तो 6 का नियम होता है 2 और 3 का नियम को फॉलो करे, तो 100 में सम संख्या इकाई पे होगा तब तो 2 का नियम फॉलो करेगा, तो 2 रखेंगे, 4 रखेंगे, यहाँ से 6 रखेंगे, तो कम से कम कह रहा है कि रखिए छोटी संख्या, तो 2 रखेंगे तो 102 हो गया, ये 2 से कट जाएगा। और 3 का नियम कहता है संख्या के अंकों का योग 3 का गुना जो, तो 2 0 1 2 0 1 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, खत्म हो गया मैटर। सर लास्ट वाला क्वेश्चन फिर से, इसमें क्या बात है बताइए, नंबर सिस्टम आप पढ़े हो कि नहीं ये मुझे बताओ। नंबर सिस्टम पढ़े हो तो एचसीएफ एलसीएम इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि अंतिम में भी भाग देने का बात कह रहा है, तो जब अंतिम में भाग देने का बात कर रहा है तो सीधा जोड़ेंगे, ये तो पढ़ा है 3 4 6 व 1 2 4, सीधा 6 4 10 10 चौक 40, सीधा जोड़ो तिरछा गुना करो, 6 4 10 10 चौक 40 40 और 2, नहीं यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, चलिए गड़बड़ हो गया था जोड़ने में, 6 4 10 10 चौक 40 और 40 और 2 42 और 42 गुने 3 126 है, 1 127 होगा, और 127 को 5 से भाग देना, तो 5 से 5 दूनी 10 और 2 50 25, ठीक बोले हो, 2 होगा शेष पर जी, 2 होगा यहाँ पे। और किन्हीं का कोई बात है जी, 127 कर दिया मैं, अब से सर 30 का 2 होगा जी, संतोष यादव, नीतू कुमारी, खुशी राज, हाँ और बोलो, और कोई पीछे प्रश्न में कोई दिक्कत हो रहा है तो बता दो सब। हाँ ये प्रश्न में अब अगला कल से करेंगे हम लोग। चलो तब तक के लिए राधे राधे सभी मित्रों को।